हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आरआरबी का PYQ। मैं आप लोगों को पहले ही इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोग ना तो कमेंट करते हो क्या दिक्कत आ रही है मेरे वीडियो में, कुछ ये तो बताइए। आप लोग बस आज पढ़िए, मुझे कमेंट चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा सोचूंगा नहीं, क्वेश्चन पे आओ। क्या लिखा है पढ़ो, ऊपर मैं क्वेश्चन लगा दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ो। रेनू अपनी आय का 68% व्यय करती है। रेनू अपनी आय का 68% व्यय करती है। एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन सॉल्व करो। हम पहले समझते हैं आय और व्यय होता क्या है। आय इज इक्वल टू होता है व्यय प्लस बचत, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आता कहाँ से, मैं आप लोगों को ये भी समझा देता हूँ। मान लो आपके पापा ने आपको 10 रुपये दिए। पापा ने आपको 10 रुपये दिए। पापा बोले बेटा दुकान पे चले जाओ। दुकान पे जाके आप एक पैकेट बिस्किट ले आओ, पार्ले जी जो आता है मार्केट में, ठीक है, 5 रुपये का मिलता है। दुकानदार दिया 5 रुपये का पार्ले जी। पापा कितना दिए थे? 10 का नोट। बचा कितना? 5। जो बच रहा है उसको बचत बोलते हैं। जो इतना खर्च हुआ दुकानदार को हम दिए उसको व्यय बोलते हैं, मतलब खर्च, इसको खर्च भी कहते हैं व्यय को। और पापा जितना दिया उसको आय कहते हैं। मतलब पापा ने 10 दिया, खर्च कितना हुआ? 5, बचा कितना? 5। ये सेम रूल इसी में फॉलो होगा। बोला है रेनू की आय में 68% का व्यय होता है। रेनू अपनी आय का 68% व्यय कर देती है। मान लिया रेनू जो थी वो 100 रुपये कमाती थी। मान लिया रेनू 100 रुपये कमाती थी। अभी मुझे नहीं पता रेनू कितना कमाती थी, जिसमें से वो 68 रुपये खर्च कर देती थी। जब 100 में उसके माल जो जहाँ काम करती थी वहाँ पे 100 रुपये मिलते थे। जब घर आ जाती थी तो वो बच्चों के सामान वामान लेने में 68 रुपये खर्च कर देती थी। अब बचा कितना उसके पास? 100 में से जब ये 68 निकलेगा तो 32 सेविंग में आ गया, ठीक। इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया और सेविंग हो गया, ठीक। यही है आय व्यय बचत लाइन से। अब नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा गया है। जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है, जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है तो अपने व्यय में 30% की वृद्धि कर लेती है। जब उसकी आय में 40 की वृद्धि होती है, मतलब आय में 40 की वृद्धि मतलब इसमें 40 की वृद्धि, और व्यय में 30 की वृद्धि मतलब इसमें वृद्धि। तो आय में 40 की वृद्धि मतलब कितना हो गया? 140। 140। अब इसमें 30 की वृद्धि का मतलब कितना हो गया? 68 में 30 की वृद्धि। बताइए, 68 में 30 की वृद्धि, 68 में 30 की वृद्धि 88.4 कहाँ से आया? देखो 68 इंटू 30 की वृद्धि मतलब 100 था ऑलरेडी, 130 का मान पूछ रहा है। 100 एक जीरो से कट गया, इतना आ गया 884/10, 88.4, ठीक। 88.4। पहले कितना था? 68। अभी कितना हो गया? 88.4। ये हो गया 140। अब इसके पास ये है कि अब कंपनी से उसको मिल रहे हैं 140। अब वो बच्चों में खर्च कर रही है 88.4। अब उसके पास कितने बचेंगे? यहाँ 0.6, इसमें से इसको घटा देना आ जाएगा, ठीक है। इसमें से घटा देना। अब क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। तो उसके बचत में कितने की वृद्धि होती है? उसके बचत में कितने की वृद्धि हो गई? पहले बचत 32 था, अब 51.6 हो गया है। 51.6 हो गया है। अब ये देखो इसमें से ये इतना कितना ज़्यादा हुआ है, ठीक है। 0.6 ज़्यादा हुआ है, ठीक। 9 ज़्यादा हुआ है, 19.6 ज़्यादा हुआ है। किसके ऊपर? 32 के ऊपर। किसके ऊपर? 32 के ऊपर। कितने का मान पूछ रहा है? 100 का। इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं। 2 16 2 50, अब आ जाता है 2 8 2 9 18 1 19 2 8 16, फिर 2 आता है 49 दूना 48 4.9 4 9 बचे 45 के 5 4 5 चौक 20 4 24, एक जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा अपान 4 4 छक 24 4 एकदम 4 61 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है आंसर में। देखो कहीं है आंसर में। आंसर नंबर 4 आपका आंसर सही है, टिक कर दो। नेक्स्ट पे चलें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो ध्यान से। यदि 9 अंकों की संख्या 25 98 76 P05
से 11 से पूर्णतया विभाज्य है। विभाज्य क्या होता है पता है आप लोगों को? विभाज्य मतलब जो 11 से पूरी तरह कट के 0 आ जाए, वही विभाज्य होता है। ठीक, इसका मतलब यही है कि p की जगह पे हम ऐसा क्या रख दें, p की जगह पे हम ऐसा क्या रख दें कि जो 11 से पूरी की पूरी तरह कट जाए। ऑप्शन एलिमिनेशन का प्रयोग करना इसमें, पहले बता दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऑप्शन पे डिपेंड होती हैं। देखो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके सब के सब ऑप्शन पे रखे पड़े होते हैं। पर हम लोग जब हाई स्कूल में थे, हाई स्कूल में कितने लंबे लंबे क्वेश्चन, इंटर में थे तो कितने लंबे लंबे क्वेश्चन, इतने 2-2 4-4 पेज, फिर भी दिमाग में जाके बैठ जाता था। उसका उत्तर भी हमें नहीं पता होता था, फिर भी हम लगा देते थे। यहाँ पे तो हमें उत्तर पता है यार, फिर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? करो, मैं बताता हूँ ना। क्या लिखा है? 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो p² + 5 का मान, p² + 5 का मान, p की जगह पे क्या लाना है पता नहीं है। वो भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन को पकड़ते हैं। पहला क्या लिखा है? 48। दूसरा क्या लिखा है? 50। तीसरा क्या लिखा है? 54। चौथा क्या लिखा है? 45। p की जगह पे हम ऐसा क्या रख दें, p में ऐसा हम देखो ये क्या बोला है, स्क्वायर हो जाएगा जब 5 हम जोड़ देंगे। ठीक, उसका मतलब अगर ये 5 जोड़ा गया है, जो अगर इन ऑप्शनों में से अगर हम 5 घटा दें तो किसी का स्क्वायर बन सकता है। अगर हम 5 घटा देंगे तो किसी का स्क्वायर बन जाएगा। आया समझ में? 5 घटा के देखते हैं। 43 किसी का स्क्वायर नहीं है, 45 किसी का स्क्वायर नहीं है, 49 आई थिंक ये है, 45 40 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर p² इक्वल टू 2 से 2 कट गया, p = 7, p = 7। तो हमसे p की वैल्यू नहीं पूछा था, वो हमसे p² + 5 का मान पूछा था। अन्यथा आपका ऑप्शन सी = वेरी राइट। 54 आपका बहुत ज़्यादा सही है। ऑप्शन सी बिना सोचे मार दो। जानते हो क्यों? p यहाँ से हमें पता चल गया, p² + 5, 7 7 49 + 5 54। मतलब वो आपको घुमाया था थोड़ा, पर आप लोग मेरे साथ रहोगे तो घूमोगे नहीं बाबू। जानते हो कुछ ऑप्शन पे डिपेंड होते हैं, कुछ आपके माइंड पे रखे पड़े होते हैं, नहीं लगते हैं, कुछ आपके उसमें क्वेश्चनवा में छुपे रहते हैं। क्वेश्चनवा को ध्यान से पढ़िए और क्या कह रहा है समझिए, कहाँ क्या जोड़ा है, कहाँ क्या घटाया है। जिस दिन आप लोग इतना पकड़ना स्टार्ट कर दिए ना, समझ जाओ ऑलराउंडर बन चुके हैं आप। पर इन सारे क्वेश्चन को करने का बस एक ही मोटिव होना चाहिए, दिमाग आपका एकदम इसी पे लगा रहे, कितने से गुणा हो रहा है, कितने से भाग हो रहा है, कैसे हो रहा है। नेक्स्ट पे चले हैं बाबू, चलो नेक्स्ट पे जाओ। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है पढ़ो। 2 संख्याओं का HCF मतलब महत्तम समापवर्त, उनके LCM मतलब लघुत्तम समापवर्त का 20वां भाग है। यदि एक संख्या 96 है तो LCM और HCF का अंतर 456 है, तो दूसरी संख्या क्या है? नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, लेकिन मेरे लिए वेरी इजी। HCF एंड LCM, HCF एंड LCM क्या बोला है कि 2 संख्याओं का HCF उनके LCM का 20वां भाग है। LCM मतलब अगर 20 है तो ये क्या है? 1 है। ये क्या है? 1 है। अब क्या बोला है? एकदम लास्ट में जाना भाई, थोड़ा एकदम लास्ट में जाना। क्या बोला है? यदि एक संख्या 96 है और LCM और HCF का अंतर 456 है, मतलब LCM और HCF का अंतर जो है 456 है। समझे गया? कुछ नहीं घुसाना दिमाग में, घुसाता हूँ। LCM और HCF का अंतर मतलब होता है घटाना। 20 में से 1 जाएगा 19, मतलब ये 19 का मान है, ये मेरा 19 का मान है। अब तू लोग सोचा था भाई कैसे पकड़ ली? क्वेश्चन खुद दे बोले बाबू कि LCM HCF जो है LCM का 20वां भाग है, मतलब अगर HCF 1 है तो LCM 20 हो जाएगा, 20वां भाग तभी तो हुआ। उसके बाद आता है जो इन दोनों का LCM और HCF का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 456 है। कितने का मान है? अंतर मतलब इसका इतने का मान है 19 का।
अब क्या बोला है, अब देखो एक बार जरा, तो एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कहा बाबू, कहा पूछ लिया। 1 = 24, 1 = 24, तो 20 = 24 ना 48, मतलब मेरा HCF 24 है, LCM 480 है। पकड़ में आया। अब क्या बोला है, अब एक फॉर्मूला आता है, आप लोग भी पता होगा, LCM × HCF = फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब क्या दिया, LCM कितना है 480, HCF कितना है 24, = पहली संख्या क्या दिया 96, दूसरी संख्या x मान लेते हैं, पूछ लिया है। 24 चौका 96, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 कहीं ऑप्शन में है, दूसरा है, टिक कर दो बाबू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। आप लोग इसको जानते हो क्या करोगे भैया, हम तो पेन लेके सॉल्व करब। पेन लेके काहे सॉल्व करबा यार, जब तुहार उत्तर ऑप्शनवा में आंसर हो रखल बा तो पेनवा काहे तो उठावत हवा, बेवजह उठावत हवा ना। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आवे तो आप लोग पेन उठाया ही मत करिए, पेन रख दीजिए, ठीक। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। मेरे और मेरे पापा की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। अगर मैं 15 साल का हूँ तो मेरे पापा 30 साल के हैं। इसे कहने का मतलब सेम टू सेम है ये, ठीक। 15 वर्ष का डिफरेंस मतलब अगर आपके पापा 25 साल के हैं तो आप 10 साल के हो, 15 साल का डिफरेंस है, बस यही बोला, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी थी। 5 साल पहले ऐसा था, 5 साल पहले ऐसा था, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन है 35-20, पहला 35-20 मतलब ये आदमी का है, ये लड़के का है, क्योंकि आदमी बड़ा होता है ना, पापा बड़े हैं, ठीक है। दूसरे में क्या है, ये उनकी रियल एज है, यही ऑप्शन है मेरा, ये मेरा ऑप्शन है और इनका रियल एज है, ठीक है। क्या बोला है, 5 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी थी। अगर मैं देखूं, अगर इन ऑप्शनों में से 5 घटा दूं, डन। 5 साल पहले का बोल रहा है, 5 साल पहले का पूछा है ना, लेकिन ये वर्तमान है, रियल है। आज अभी मैं 20 साल का हूँ, मैं 5 साल पहले कितने था, 15 का ही तो था। मतलब ये जो मेरा रियल एज दिया है, इसमें से अगर मैं 5 साल घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा पापा, और ये हो जाएगा 15 का, ठीक। ये हो जाएगा 25 का, ये हो जाएगा 10 का, ठीक। ये हो जाएगा 35 का, ये हो जाएगा 20 का। बस क्या कर रहा हूँ, 5 घटा रहा हूँ। ये हो जाएगा 40 का, ये हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन पढ़ो, पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी थी 5 साल पहले। आज मैं 20 का हूँ, 5 साल पहले मैं जाता हूँ 15 का, तब मेरे पापा 30 साल के थे। जब मैं 15 साल का था तब मेरे पापा 30 साल के थे, ठीक। अभी आज मैं 5 साल बढ़ गया हूँ तो मेरे पापा की 5 साल बढ़ेंगे। आज मैं अभी 20 साल का हूँ तो मेरे पापा 35 साल के पहुँच जाएंगे, ठीक। यही हुआ ना। क्या बोला है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी थी। पिता की आयु, अब मैं ये 5 साल पुराने पे पहुँच चुका हूँ। अब इनमें देखो कौन सा दोगुना है, 15 दूनी 30, ये तो दोगुना है। 10 दूना 20, ये नहीं है। 20 दूना 40, ये नहीं है। 25 दूना 50, ये नहीं है। मतलब ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही है। 15 दूनी 30, यही दोगुना है, ठीक। ऑप्शन ए टिक कर दो। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब आते हैं चाल, दूरी, समय, डिस्टेंस। इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आता है, कंफर्म है एक आएगा। क्वेश्चन क्या पर लिखा है, पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से x से y तक जाता है। x से y तक जाता है, कितने किलोमीटर की गति से, 20 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जाता है। अब क्या कहता है, लेकिन y से x तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है। जब इतने से जाता है और इतने से क्या होता है, 25 से आता है, ठीक। अब क्या कह रहा है, उनकी औसत गति। जब एवरेज स्पीड पूछ ले, जब एनी टाइम
एक फार्मूला होता है 2xy/x + y, एवरेज का होता है। अब रख दो इसी पे, 2 × x कितना दिया है 20, y कितना दिया है 25, x + y कितना हो गया 45, 5 × 9 45, 5 × 25, ठीक। अब इन्हें गुणा कर दो, 5 × 10, 100 × 200, 200 × 5 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 से 2/9 km/h। कहीं है, कहीं है? ऑप्शन नंबर ए शायद दिख रहा है हमें। ठीक कर दो, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक न एक जरूर पूछ लेता है। ठीक, आइए मैं उसको भी सॉल्व करवाता हूँ आप लोगों को। पढ़िए क्या लिखा। लिखा है यदि संख्याओं में कौन 7 की पावर 81 + 7 की पावर 82 + 7 की पावर 82 को पूर्णतः विभाजित करेगी। मतलब इसको कौन सा पूर्णतः विभाजित कर सकती है। ऑप्शन 4 है मेरे पास। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर, संख्या क्या है 81, 7 की पावर 82, 7 की पावर 83। इन संख्याओं को जो ऑप्शन दिया है उनमें से कौन सी इनको पूर्णतः विभाजित कर देगी। अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे ना तो आप फंसने वाले हैं बहुत गंदा, जिसे बोलते हैं। अब आप जाएंगे 7 की पावर 81 करने, 7 × 7 × 7 × 7 × 7, अरे बाप रे बाप, ऐसा कैसे करोगे। ऐसा करोगे तब तो गए 2 घंटे का पेपर में 2 घंटा यही ले लेगा। ठीक है, करते रहना ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, आइए यहाँ पे टेक्निक बताते हैं। हर को मतलब जो मतलब वहाँ पे पावर दिया है, सॉरी हर बोल दिया, जो पावर दिया है उसको चारों से भाग दे दो। यही एक सिंपल फंडा है। देखिए एक मैं आसान आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप 4 से भाग दे दो। 4 से जब भाग देंगे तो कितना बचेगा 1 शेष पर। जो रिमेनिंग बचता है, जो कट जाए इससे जितना उतना मैक्सिमम तक ले जाओ, बस उससे ऊपर ना जाए। उतना कट रहा है ना, 80 कट रहा है, 1 बचा, इसको पॉजिटिव लो। यहाँ पे भी 80 कट जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा। ठीक, अब आते हैं इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7, 7 49 + 343। स्क्वायर भी आपको याद होनी चाहिए। 30 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन करने के लिए। चलिए अब क्या करें। 9 7 16, 3 19 के 9 1 हासिल, 4 4 8 1 9, 399 कहीं ऑप्शन है 399। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसको काट देगा। ऑप्शन नंबर 2 इसको 1 से काट देगा। ठीक है, जो काट दे वही आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है पढ़ो। 2 बेलनों की त्रिज्या 2:1 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5 के 2 अनुपात में है। उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। 2 बेलन है जिनका रेशियो क्या है, बेलन 1 क्या लिखा है, बेलन 1 का रेशियो क्या है त्रिज्या का 2:1 और हाइट का 5:2। ये हाइट का, ये बेलन 1 रेडियस है R1 ये R2 H1 H2 यही है ना। अब बेलन का वॉल्यूम पूछ रहा है। बेलन का आयतन क्या होता है πr² h = πr²h। R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, H1 H2, पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर 2 दूनी 4, H1 कितना है 5 = R2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू H2 कितना 2 दूनी 4 5 दूनी 10:1। 10:1 कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आंसर कर दो। अब आई होप ये सारी वीडियो आप लोगों को अच्छे लगेंगे। ज़्यादा मैं लेंदी नहीं ले जा रहा हूँ, आप लोगों को बस बेसिक समझा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे क्या देखता है बार बार ना, मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया रहता हूँ, बस वही देखना पड़ता है आप लोग बार बार, क्योंकि वो डिजिटल बोर्ड होता तो लगा देता, पर डिजिटल है नहीं। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो भी आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया है। हम अब थोड़ा बात कर लेते हैं। तो गाइस लाइक से सब्सक्राइब जल्दी करवा दीजिए जिससे मैं लाइव आ सकूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, ओके बाय बाय।